Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो देखा आपने किस तरह से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को ललकारा और चेताया कि हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, चाहे आप कुछ भी कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्तराखंड की नौनी नलिनी गोसाई और आप देख रहे हैं टेढ़ी नजर। साथ में दीदी ने उस आईएएस अधिकारी को दिल्ली भेजने से इनकार करते हुए कुछ घंटों के भीतर उस आईएएस अधिकारी के रिटायरमेंट को क्लियर करते हुए प्रधान सलाहकार बनाने का ऐलान करते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की उस सत्ता को चुनौती दी, जिस सत्ता ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली दरबार में हाजिर होने का निर्देश दिया था। लेकिन कुछ घंटों के भीतर ममता बनर्जी ने ऐसा दांव खेला जिसका अंदाजा ना मोदी को होगा, ना शाह को होगा, ना उनके सलाहकारों को होगा। अब वो मुख्य सचिव, वो आईएएस अधिकारी जिनको सबक मोदी सरकार सिखाना चाह रही थी, वो आईएएस अधिकारी अब आईएएस अधिकारी नहीं है, रिटायर हो गए हैं और अब ममता बनर्जी के 3 साल के लिए प्रधान सलाहकार हैं। ये सब चंद घंटों में हुआ। जो तस्वीर बनती दिख रही है उसमें जीत ममता बनर्जी की ही होती दिख रही है। हुआ क्यों कि प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के टकराव के बीच एक आईएएस अधिकारी फंस गया। जो कुछ भी हुआ उससे आज दिल्ली दरबार में सन्नाटा जरूर होगा। उसको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक कट्टा होके उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। You cannot. I can call also. There are so many Bengal cadres officers are working in the central government. If we confront like this, what will be the future of this country? Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IAS and IPS, please be together, and state service officer also. Please be together and fight the battle. It is not only the battle of Alapan Bandyopadhyay. This battle is for all the bureaucracy, all the bureaucrats. Bureaucrats are afraid now. They cannot even ask them a question. Only 2 syndicate members, these 2, whatever they can decide. That is the law. It never said. Even if somebody go to the court, the court will not give support also. So far my knowledge is concerned, I am also as a lawyer speaking. I am also as a lawyer. And I am the High Court, Kolkata High Court, the live member of Bar Council also. So as a just common lawyer or just as a commoner, what we can guess? Nobody can give this type of order. It is very unfortunate, unconstitutional, undermining the subversive. मामला ये है कि पीएम मोदी बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर थे। चक्रवात को लेकर हुई इस मीटिंग में ममता बनर्जी और मुख्य सचिव आधे घंटे देरी से पहुंचे। इस दौरान कुर्सियां भी खाली दिखाई दी। कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी के उसी परिसर में होने के बावजूद वो आधे घंटे देरी से मीटिंग में पहुंची, जबकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि ममता बनर्जी इस बात से खफा थी कि मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया गया, जबकि वो नेता विपक्ष थे और उड़ीसा में नेता विपक्ष को मीटिंग में नहीं बुलाया गया था।
वही बीजेपी खेमे की ओर से खाली कुर्सियां प्रसारित कर ये कहा गया कि पीएम का अपमान हुआ और 30 मिनट तक उन्हें इंतजार कराया गया। इस पर ममता बनर्जी ने सफाई दी कि मैंने कोई इंतजार नहीं कराया है, मैंने 3 बार उनसे पूछा कैन आई लीव, मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। तो मैं वहां बैठकर क्या करती, अपनी बात रखी और मैं वहां से निकल गई। खैर, मामला जो भी है सबके सामने है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से दीदी के तल्ख तेवर को सबके सामने ला दिया है। तो बने रहिए उत्तराखंड की नौनी की टेढ़ी नजर के साथ, आता रहेगा आपके लिए कुछ ना कुछ खास। लेकिन इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूले। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका